रवि कुमार एसएस कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हिंदी का आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तत्कालीन देख लीजिए, 100 को आपको हम पढ़ा दे रहे हैं। कहता है भारत, पहला क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या था? तो बेरोजगार था। क्या था? बेरोजगारी था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। इसमें मानव मुक्ति के पुरोधो किसे कहा जाता? तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि रुचि पर इसमें आधारित कोई भी नहीं होने के कारण होता है, न उसका भेदभाव, न शोषण, न गरीबी होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में था? आपका महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? देखिए बताए थे हम कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर हैं। अगला क्वेश्चन, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अगला है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन है? तो जाति प्रथा है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए मानता है। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा भीमराव अम्बेडकर के किस भाषण से संपादित किया गया? किसका आंसर है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट देख लिया जाए। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा था? भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। 20 के दांत के शीर्षक पाठ के विधा कैसी थी? तो कहानी थी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना मामूली बात था। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखित कहानी कौन है? तो 20 के दांत के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पालो किसकी बहनें थी? तो खोखा की बहन थी। खोखा की 5 बहन था। खोखा के कितने दांत तोड़े गए थे? किसने तोड़ा था? तो 2 दांत तोड़ा था। कौन तोड़ा था? तो मदन ने तोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कब है, सेन साहब की कार की कीमत कितनी? 7.5 हजार की था। उनकी कार थी जो काले रंग की चमचमाती नई कार थी। अगला, सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? तो खोखा था। अगला है, मोटर कार को कोई खतरा हो सकता तो किससे हो सकता? खोखा से था। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेन ने सिद्धांतों को बदल लिया? तो खोखा के अनुसार बदल लिया। अगला क्वेश्चन, ऐसे लड़के आगे चल के चोर, गुंडे, डाकू बनते हैं, यह बात किसने कहा था? तो यह बात कहा था आपका सेन साहब ने। बोलते कौन बोलते? सेन साहब ने। अगला क्वेश्चन फटाफट देखा जाए, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, यह कथन किसका? तो सेन साहब के। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सुशील और सुधीर थी। अगला क्वेश्चन है, कहता है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दार्सी नमक सोने का भरा घड़ा सिक्का मिला था? तो ये वारेन हेस्टिंगर को। वारेन हेस्टिंगर कहाँ का रहने वाला था? तो इंग्लैंड का रहने वाला था। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया। निवरंश विदा किसकी है? तो मानव विज्ञान से इसका संबंध है। मैक्स मुलर ने कालिदास की पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, तो मेघदूत ने किया था। अगला, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 1823 ईस्वी में हुआ था। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचा था? 1783 में पहुंचा था। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में हो सकते हैं, गाँव घर के खेतों खलिहानों में हो सकते हैं, गिट्टे में मजदूर फोड़ते हुए हो सकते हैं। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर ने किया। भारत से हम क्या सीखे? क्या है? तो एक प्रकार की भाषण है। मैक्स मुलर को वेदांतों का वेदांती किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो और कांट कहाँ के वैज्ञानिक कैसा थे? तो एक दार्शनिक वैज्ञानिक माने जाते थे। मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लिपिंजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन
कब किया था? तो 18 वर्ष की उम्र में किया था। स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का वेदांत किसे कहा है? तो मैक्स मुलर को कहा है। दार्सी नामक सोने का सिक्का भरा हुआ किसको मिला था? वारेन हेस्टिंगर को मिला था। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका था? तो नीति कथा के अनुसार होता है। यूनान तथा रोम के संपूर्ण साहित्य को से कहीं अधिक विशाल है। तो संस्कृति, भाषा और साहित्य है। हरकस क्या था? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। पुराने कामों सब समय वांछनीय नहीं होता। यह पंक्ति कहाँ से लिया? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं जिससे लिया? जिनके लेखक नलिनी अथे नाखून क्यों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनका लेखक है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख दंत पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के रहने वाले, क्यों? उसमें आपका नाखून था जो अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता था। कहता अनाम दास का पोथा उपन्यास किसके कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निर्णय अपराधी किसे कहा? तो नाखून को कहा है। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं? तो कालिदास ने कहे थे। दधीची मुनि की हड्डी से क्या बनाया गया था? इंद्र का वज्र बनाया गया था। द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते? उनकी लड़की ने पूछी थी, छोटी बच्ची ने, कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ललित निबंध क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कैसा? तो ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून की प्रतीक क्या है? तो पसर वृत्ति है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है? तो पसर वृत्ति का प्रतीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। सहजार वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को कहते हैं। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति है। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न किसने किया था? लेखक के छोटी पुत्री ने किया था। सूर्य नामक पुस्तक की रचना किसने किया? गुणाकर मूल्य ने किए थे। नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो गुणाकर मूल्य जी हैं। हिंदी तथा इसकी विदा बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में लिखी जाती है। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य हैं। हिंदी भाषा में लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। दोहा कोश किसकी रचना है? सहस्त्रपाद जी की है। रामायण की रचना किसने किया? रामायण की रचना किस भाषा में? संस्कृत भाषा में किया गया था। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के साहित्य के में कौन सी विधा है? निबंध है। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ किस भाषा में लिखी जाता है? दक्षिण भारत की सब भाषा है। कहता निबंध के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य जी है। सरहपाद किसकी कृति है? दोहा कोश की है। कहता हिंदी के आदि कवि किसे कहा था? सरहपाद को कहा जाता है। हिंदी लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 12वीं सदी से लेकर केरल के शासक के सिक्कों पर बिरकेलसर जैसे शब्द लिपि का अंकित किस लिपि में किया गया था? देवनागरी लिपि में किया गया था। ईसा के 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों को किस लिपि में लिखा था? नंदी लिपि में। इसी नंदी लिपि को हम लोग क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि कहा जाता है। उत्तर भारत से नागरी लिपि लेख कब से मिलना प्रारंभ हुआ? तो 9वीं सदी से मिलना प्रारंभ हुए थे, यानी 810 ईस्वी के लमसम से मिलना प्रारंभ हो गए थे। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? दक्षिण भारत से मिलते हैं। बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी समय का है। हिंदी तथा इसकी विधियाँ बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विजयनगर के शासक के लेख किस लिपि में है? तो नंदी नागरी लिपि में है। परमार शासक भोज कहाँ से मिलना प्रारंभ होता? कहाँ का रहना था? धारा के रहने वाले थे। बहादुर शीर्षक कहानी के में निर्मला कौन थी? तो निर्मला कौन थी? तो आपका लेखक की पत्नी थी। जिंदगी और जोक किसकी रचना है? तो अमरकांत जी की है। बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक के साले साहब ने आए थे। बहादुर आपका नेपाल के रहने वाले थे। वह उनकी अपनी माँ के मार के कारण वह नेपाल छोड़कर भारत आकर बस गया था। लेखक के यहाँ रहने लगे थे, अमरकांत जी के यहाँ। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से लिए थे? तो बलिया उत्तर प्रदेश से लिए थे। बहादुर कहाँ के रहने वाले थे? बहादुर कहाँ के रहने वाला था? अभी बताया कि नेपाल के रहने वाले थे बहादुर। अगला क्वेश्चन है, बहादुर सीधा कहानी में किशोर कौन था? तो लेखक के पुत्र था। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर था। अगला है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ की मार के कारण भागा था। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत की लिखित कहानी का नाम क्या है? तो बहादुर है।
बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली थी? माँ के पास चली गई थी। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो पैसे चुराने का आरोप लगाया था। कहानी बहादुर कैसी, इनमें कहानी कौन है? तो बहादुर एक पर कहानी है। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल के रहने वाला था। बहादुर पर कितने रुपए का आरोप लगाया था चोरी का? तो 11 रुपये का आरोप लगाया गया था। बहादुर के घर से अचानक क्यों चला गया? स्वयं के प्रति लेखक जब मारे तो समझे कि बहादुर समझा कि हमारा यहाँ हमारे मजबूरी बुझने वाला, तो यही कारण था कि वह लेखक के दिन बहादुर ने घर छोड़ दिया। मित्र मिलन शीर्षक कहानी की संग्रह किसकी रचना है? अमरकांत जी की है। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन आए थे। बहादुर कितने बरस का था? तो 12-13 बरस का था। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? उच्च गांव आपका बलिया उत्तर प्रदेश के था। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। इस निबंध की पंक्ति क्या है? परंपरा का मूल्यांकन है। रामविलास शर्मा का जन्म कहा था? 1912 ईस्वी में हुआ था। परंपरा का मूल्यांकन कैसी विधा है? तो एक प्रकार की निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ की साहित्य में कौन सी विधा है? तो निबंध है। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं उनके लिए परंपरा का ज्ञान होना आवश्यक है। कहता जार शाही कहाँ थी? तो रूस में है। अगला क्वेश्चन, निर्मला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा जी हैं। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका क्या है? तो निर्णायक है। कहता है जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो वांछनीय और अवांछनीय है। अगला है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक में महामंत्री के रहे? तो 1949-1953 ईस्वी तक रहे। अगला है, कहता है द्वैतात्मा का भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्षा स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो आपका परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है। सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता है? तो पूंजीवादी सभ्यता कहा जाता है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध क्या है? द्वैतात्मक है। कहता जार शाही रूस से के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो तोलस्टॉय तो है। अगला है, पंडित बिरजू महाराज किस घराना के वंशज हैं? तो लखनऊ घराना के हैं। बिरजू महाराज का संबंध है तो कहता तबला बजाने से, संतूर बजाने से, बांसुरी में से कोई से नहीं है, क्योंकि बिरजू महाराज शहनाई बजाते थे, सितार गिटार। कहता जित मैं निरखत हूँ लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज जी हैं। कहता बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो 27 साल की उम्र मिला था, यानी 1954 में लमसम मिला था। कहता बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? बाबूजी से मिली थी। अब बाबूजी ने उसको 500 रुपया लेकर उनसे उनकी गंडावंत गुरुदक्षिणा के रूप में किए थे। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? कथक नृत्य थे। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज था। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में थी? तो नर्तक के रूप में हुआ था। जित मैं निरखत हूँ पाठ की विधा किस प्रकार की विधा है? तो साक्षात्कार है। कहता शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। हलकारे का अर्थ क्या होता? संदेह वाहक होता है। अगला, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 1938 ईस्वी में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज को हो गया था साल कितने उनके पिताजी का देहांत कितने वर्ष की उनकी आयु में हुआ था? 9.5 वर्ष के थे तब हुआ था। बिरजू महाराज का दुखद समय किस शागिर्द को मानते थे? मामा को मानते थे। बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से था। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो 27 वर्ष की उम्र में मिली थी। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के किस घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो 7वीं पीढ़ी के थे। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? झुमक लाल था। पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य किस शैली से है? तो कथक नृत्य शैली से है। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? तो लखनऊ चले गए थे। लेखक अभिनयों का क्या साथ लेकर गए थे? तो पुस्तक और टाइपराइटर कुछ टिप्स लेकर गए थे। कहता ला शत्रुंजा क्या है? ईसाई का एक मठ है। कहता पिकासो की विख्याति कृति का नाम क्या है? मादा मोल्जे द अभिनयो है।
कहता अब अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। बिलनब क्या एक छोटा सा गांव है। अभिन्यो किस नदी किनारे बसा है? तो रोन नदी किनारे बसा है। रोन नदी किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो अभिन्यो है। प्रत्येक वर्ष अभिन्यो में कैसा समारोह हुआ करता था? रंग समारोह हुआ करता था। अगला, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन है? तो अभिन्यो है। अभिन्यो किस देश में है? तो फ्रांस में है। कविता नहीं है तो कौन नहीं है? एक में अभिन्यो आपका जो कविता नहीं है। अभिन्यो में 19 दिनों में प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? 27 गद्य और 27 गद्य की रचना किए थे। अथिल्ला मादा मोलजे द अभिन्यो किसकी कृति है? पिकासो जी की है। ला शत्रुंजा धार्मिक उपयोग कब से कब तक रहा? कदा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक रहा। बिलनब और अभिन्यो के बीच कौन सी नदी है? तो रोन नदी है। अभिन्यो क्या ईसाई का एक मठ है। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक है। संतु मछली लेकर क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? 2 मछली जिंदा था, एक मरा था। कहता मछली शीर्षक कहानी का रचयिता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। मछली लेकर कौन भागा था? संतु भागा था। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन का उदित करता है? मध्यम वर्ग का करता है। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो संतु था। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माँ। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी में थे। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो माँ ने किया था। लेखक के घर में मछली कौन खाता? तो पिता। लेखक ने अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो मछली। लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? 3। अगला, पेड़ पर कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी की है। कहता है मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया था? निम्न मध्यम वर्ग की किया गया है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा? भग्गू कर रहा था। मछली शीर्षक कहानी में कौन मछली और गोश्त कौन खाता था? पिताजी। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी से संकलन से लिया गया है? महाविद्यालय से लिया गया है। कहता है संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा होता था? मकान के नीचे हुआ था। यानी पतली गली के मकान था उसके नीचे खड़ा हो गया था। अमरुदनी किसका नाम था? तो किसका नाम था? बिस्मिल्लाह खां का था। रसूलन बाई किसका नाम था? क्या थी? तो गायिका थी। कहता बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? तो कमरुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व जुड़ा था? तो मुहर्रम पर्व जुड़ा था। काशी किसकी पाठशाला? संस्कृत की पाठशाला है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र कहाँ? तो बिस्मिल्लाह खां थे। कविता कौन है? तो नौबत खाने में इबादत आपकी कविता नहीं है। इबादत का अर्थ क्या होता है? उपासना होता है। कहता सुशीर वाद्य में शाह की उपाधि धारण कौन किया था? शहनाई को कौन शहनाई किया था? बिस्मिल्लाह खां का संबंध क्या था? शहनाई से था। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो व्यक्ति चित्र है। देओढ़ी पर आलाप किसकी काव्य संग्रह किसकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र जी की है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र किसमें नाड़ी यानी रीढ़ थी, जो किसको हम क्या कहते हैं? नए कहते थे। काशी की मरण माना गया मंगल। क्या माना गया? मंगल। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविता का संपादन किस नाम से किया है? AR जुलाहे से किया है। किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी को। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया? शिक्षा और संस्कृति से लिया गया है। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। क्या है? शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? महात्मा गांधी है। कहता आध्यात्मिक शिक्षा से सही गांधी जी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। कौन चाहता था कि सभी देशों में संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती है? महात्मा गांधी। शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? तो अंग्रेजी भाषा कवि थे। कहता गांधी दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब किया था? 1893 से 1914 ईस्वी तक। महात्मा गांधी के अनुसार उदारित बढ़िया शिक्षा क्या है? हिंसक प्रतिरोध है। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र
किस तारीख को उनकी जयंती मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र चित्रण करने में हमें सफल हो तो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह विचार किसका था? तो महात्मा गांधी का था। अगले काव्यखंड में आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो गुरु नानक जी की है। गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा के कविता लिखे थे? हिंदी भाषा के। किसके बिना प्राणी मुक्ति नहीं मिलती है? तो गुरु ज्ञान के बिना नहीं मिलती है। गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे। गुरु नानक ने किस वर्ष किस धर्म का परिवर्तन किया था? सिख धर्म का किया था। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम? सुलक्षणी थी। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी ग्राम में हुआ था। राम बिनु बिरथ जग जन्मा, यह पंक्ति कहाँ से लिया? गुरु नानक जी से लिया गया है। रही रास किसकी रचना है? गुरु नानक जी की है। बानी कब विश्व का समाधान राम नाम के बिना हो जाता है? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। नाना कान्हा साहब का अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? रसखान थे। रसखान का रचना काल क्या है? तो जहांगीर का शासनकाल है। सवया एवं छंद के सिद्ध कवि के थे कौन? तो रसखान थे। प्रेम अयन राधिका जी शीर्षक पाठ के कवि माली मालिन किसे कहा था? राधा कृष्ण कहे हैं। इन मुसलमानों का हरिजनन पै कोटुन हिंदू बरिया किसने कहा था? तो रसखान ने कहा था। रसखान की कृति कौन है? प्रेम वाटिका है। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? वज्रभूमि में चले गए थे। कहता रसखान किस विषय में सिद्ध थे? सवया छंद में सिद्ध थे। कहता सुजान रसखान किसकी रचना है? रसखान जी की है। कवि रसखान किस राजवंश के में उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश में हुए थे। प्रीतम नंदन किशोर जा दिन में नैतन लगे मन पावन चितचोर पलक ओठ नहीं करे सको किनकी एक पंक्ति कहाँ से लिया? किस कविता से लिया? प्रेम अयन राधिका जी से लिया गया है। कवि रसखान किसके परम भक्त थे? कृष्ण के थे। प्रेम अयन राधिका जी शीर्षक छंद में क्या थे? तो रसखान आपका रचना वाली से है। अगला है वियोग में सच्चा प्रेमी हो वेदना सहता है। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? घनानंद जी के लिया गया है। अगला घनानंद किस भाषा कवि थे? ब्रज भाषा कवि थे। सुजान सागर किनकी रचना है? तो घनानंद जी के है। अति शुद्धो स्नेहो मार्ग किनकी रचना? घनानंद जी के है। नादिर शाह ने किस कवि का वध किया था? तो घनानंद जी का वध किया था। घनानंद ने किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। मो आंसू बहिने लवे बरसों कौन कहते? घनानंद जी की है। घनानंद की कवि है। रीति मुक्ति है। अति शुद्धो स्नेह मार्ग जहाँ तक नेकुर सैनम बाकी इनकी है। तो ये आपका घनानंद जी की है। कवि ने परम जने किसे कहा है? बादल को कहा है। घनानंद के रचयिता अत्यंत प्रसिद्ध है। सवैया और घनाछारी है। कहता है बिरहल लीला किनकी रचना है? तो इनकी घनानंद जी की रचना है। किनके? घनानंद जी की है। प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं? भारतेंदु युग के माने जाते हैं। जिनर जनपद किस कवि के रचना थे? तब बद्रीनाथ चौधरी इनकी प्रेम घन की रचना है। भारत सौभाग्य किनकी प्रसिद्ध नाटक है? प्रेम घन की नाटक है। कवि कवि प्रेम घन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? विदेशी बुद्धि पढ़कर हो गई है। स्वदेशी कविता संकलित है प्रेम घन जी से है। हिंदुस्तानी नाम हिंदुस्तान नाम सुनी अब ए सकुचित लाज पंक्ति किस कविता से है? स्वदेशी से। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? प्रेम घन जी है। परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सब मुक्ति विदेशी हो गया है। अगला क्वेश्चन है, देखा जाए। प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो भारतेंदु युग के थे। अगला है सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में हुआ था। सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की मूर्ति क्या उदास माटी है। अगला है आरती का नाम कहाँ